ऐसे कौन से इकदाम हैं जिनके ज़रिए मंशियात से पाकिस्तान मुमकिन होगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि ANF जो है अपने महदूद वसाइल और लिमिटेड मैन पावर्स के होते हुए पूरे क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाने और आने वाली तमाम जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और सी पोर्ट ड्राई पोर्ट्स के ऊपर जो अपनी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे अंजाम दे रही है। और इसी के अंदर जो ANF है उसने इस साल 2024 में टोटल जो हैं वो अपने 1746 ऑपरेशंस किए हैं क्रॉस द पाकिस्तान, और उसके अंदर जो 125 टन मनशियात जो ANF ने बरामद की है, और टोटल जो मुल्ज़मान है वो 1793 जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है और उनको प्रोसिक्यूशन के लिए पुट इन कोर्ट किया है। और उसके साथ जो ख़वातीन हैं उसकी तादाद जो है वो 141 है इन जो गिरफ़्तार होने वाले मुल्ज़मान हैं, और 52 इसके अंदर गैर मुल्की भी जो हैं ANF ने गिरफ़्तार किए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन पे FIR जो है वो कैसे लॉन्च होती है? पुलिस ऑन बोर्ड होती है आपके साथ, क्या तरीकाकार होता है? तो देखें जी, ANF के पास तमाम पुलिस की पावर्स हैं, अपने पुलिस स्टेशन हैं। तो ANF जब भी किसी जगह से सीजर करती है तो ऑन द स्पॉट जो होता है उसकी कंप्लेंट बनाकर पुलिस स्टेशन को रवाना कर दी जाती है अलॉन्ग विद अक्यूज्ड और केस प्रॉपर्टी जो होती है, और वहाँ पर जो FIR दर्ज कर दी जाती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स सीखी जाती हैं जो कॉम्पिटेंट लेबॉर्ट्रीज होती है वहाँ से, और चालान का हिस्सा बनाकर अदालत में जमा करा दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन का ANF अपना खुद करती है, क्योंकि ANF खुद प्रोसिक्यूटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अच्छा, पुलिस की इसमें बिल्कुल किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ANF के केसेस अपने इंडिपेंडेंटली अप टू द सुप्रीम कोर्ट लेवल प्रोसिक्यूट होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि आपको पता ही है कि मंशियात की बात अगर हम करें, ड्रग्स की बात करें, इस वक्त स्पेशली जो है हमारे जो तालीमी इदारे हैं, फिर उनमें यूनिवर्सिटीज़ है या फिर कॉलेजेस है, वहाँ पर जो आइस वगैरह दीगर जो ड्रग्स है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इस हवाले से ANF के क्या इकदाम है, अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, प्लस इन फ्यूचर कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनसे कि हम अपने स्पेशली जो नौजवान नस्ल है उसको ड्रग की लानत से बचा सकें? जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसका रुझान ड्रग्स की तरफ है। उसके काफ़ी मसाइल, वो एक अलग बात हो सकती है, बट अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ANF ने एक स्पेशली अमूमी तौर पर तो ANF हर वक्त कार्रवाइयाँ करती रहती है अक्रॉस द जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके गिरदो नवाह में को कौन से अप्लाई कर रहा है। अंदर भी जो म्यूल्स हैं उनको वॉच लिस्ट में रखा जाता है, अरेस्ट भी होती हैं, लेकिन कौमी इदारों के अंदर जाकर इन यूनिफॉर्म वो एक SOPs के मुताबिक HEC के साथ मिलकर ANF एक प्रोग्राम के तहत काम कर रही है। और उसी प्रोग्राम के तहत ये है कि ANF ने अभी तक इस साल 42 यूनिवर्सिटीज़ को, पहले तो पाकिस्तान के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई हुई है, उस प्लान के साथ हम चल रहे हैं। अभी 42 यूनिवर्सिटीज़ के जो अंदर सर्च ऑपरेशन हुए हैं उसके गिरदोनवा में, और वहाँ पर जो है ANF ने 112 कार्रवाइयाँ की हैं, और 112 की कार्रवाइयों में ANF ने 127 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया है, और 292 किलोग्राम जो मनशियात जो है वो बरामद किया है। उनका वही लीगल प्रोसेस FIR दे के इन लोगों को प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में फॉरवर्ड किया। अच्छा सर, स्पेशली अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी में कुछ ऐसे एरियाज़ है जैसे कि सोसाइटीज़ वगैरह, प्राइवेट सोसाइटीज़ है जहाँ पर पुलिस भी नहीं जाती है। उन सोसाइटीज़ में उनकी अपनी ही यानी कि सिक्योरिटीज़ कंपनीज बनी हुई है और अपनी ही एक कानून उन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा शिकायत है कि इन निजी सोसाइटियों में ड्रग्स वगैरह का बहुत बड़ा काम हो रहा होता है। वहाँ पर अब तक कोई ANF को कामयाबी मिली है, कोई अप्रोच किया है, उन्होंने जाने की कोशिश की है? Yes, there are cases, many cases ANF ने ऑपरेट किया है। वो जो मल्टी सोसाइटी, मल्टी गार्डेड सोसाइटी की बात करें, कैमराज भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, ANF जाती है, प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के साथ जाती है, होमवर्क के साथ जाती हैं, और उन सोसाइटीज़ के घरों में जो पार्टीज वगैरह होती हैं, चूँकि हमारा केस ड्रग के साथ रिलेटेड होता है तो उस हद तक हम पूरी कार्रवाई करते हैं, रिकवरीज करते हैं और उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। ANF के लिए कोई हर्डल नहीं किसी सोसाइटी में जाने के लिए, और कोई हर्डल क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ फिर हमारा जो सेक्शन 17 है CNS एक्ट का, उसमें कार्रवाई की जाती है, उस पर FIR में उसको ऐड कर दी जाता है। पूरे पाकिस्तान में ड्रग्स के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कामयाबियाँ मिल रही है। क्या वो कौन से ऐसे चंद पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान को ड्रग्स से साफ़ किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह कि इसकी 3 साइड है। एक सप्लाई साइड है कि जहाँ से आपके पास ड्रग आ रही है वहीं पर उसको रोकना है एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस। तो उसके लिए ANF हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे मौजूद है, पूरी कोशिश कर रही है अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। दूसरा, जो ड्रग विद इन पाकिस्तान आ जाती है तो उनको फिर विद इन पाकिस्तान जो ट्रांसशिपमेंट होती है, मूवमेंट होती है, वहाँ पे उसको सर्च सीजर करके उसका अरेस्ट की जाती है।
दूसरी चीज़ होती है डिमांड रिडक्शन, जिसको हम अवेयरनेस के थ्रू करते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है, स्टूडेंट है, किसी भी एज ग्रुप का जो बंदा है जो इसको कंज्यूम कर रहा है, उसको अवेयर करना है इसके बैड इफेक्ट से, तो कि उसको पता चले कि मैंने इस चीज़ के पास नहीं जाना। वो भी इफेक्टिवली एंड ऑफ कंपेयर थ्रू आउट पाकिस्तान, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू सेमिनार, डिस्कशन, HE के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के साथ मिलकर ये कैंपेन, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। वो भी अपने तौर पर ANF के उन मैसेजेस को प्रोपोगेट करता है। और हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स पॉलिसी भी है, एंटी नारकोटिक पॉलिसी 2019 है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर हर इदारे का अपना रोल लिखा हुआ है, जिसके जरिए हम अवेयरनेस के थ्रू इस चीज़ को कम करते हैं, लोगों को अंदर से ये चीज़ ख़त्म करें कि उनकी डिमांड ही ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।